हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य वेदी ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम अंकित है। आज हम लोग फिर से आगे एक नया टॉपिक लेकर आ गए हैं। कल हम लोग पढ़े थे प्रकाश का परावर्तन। आपका एक एक क्वेश्चन जो है आपका क्लियर हो गया होगा। आज हम लोग उसी से जुड़े एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व पढ़ने वाले हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ने वाले हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है कि कौन सा रे कहाँ पर टकराएगा और कहाँ पर क्या बताइए परावर्तन होगा। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है कि रूल टू डिटरमाइन द पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण के लिए पथ का निर्धारण। यानी कि कोई भी आपतित किरण जब दर्पण से आके टकराती है तो टकराने के बाद वो किस ओर मुड़ेगी, किधर जाएगी, फोकस से जाएगी या सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, मुख्य फोकस से जाएगा, वक्रता केंद्र से जाएगा या पोल से जाएगा, ये दोनों के बीच में जाएगा, कहाँ से जाएगा हम इस बात को समझ नहीं पाते। लेकिन आज आप इस बात को क्या कीजिएगा, पूरा समझ जाइएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आज क्या करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है, बताइएगा थोड़ा सा। सबसे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट जो ये है कि समझना हमें यह कि पॉइंट नंबर 1, यहाँ पे टोटल जो है वो 4 तरह के तत्व बनता है। ठीक है, तो हम पहला तत्व को समझते हैं। ठीक है ना, पहला तत्व क्या, अगर आपतित किरण, ध्यान से समझिएगा, आपतित किरण आपको पता होगा, कल हम बताए थे आ रही किरण। अगर आपतित किरण प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समांतर चलकर दर्पण से टकराती है तो परावर्तित किरण, परावर्तित किरण प्रधान अक्ष के फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, ये तो आपको हम लिख दिए, लेकिन आपको क्या करना है, पूरा बात को क्या करना है, समझना है। देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या कि अगर आपतित किरण जो है वो प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समांतर चल के दर्पण से टकराती है तो परावर्तित किरण जो है वो प्रधान अक्ष के मुख्य फोकस से क्या होगा, यानी फोकस से क्या होगा बताइए, गुजरेगी। बस आपको जब समझाने फोटो बनाकर समझाते हैं। सबसे पहले देखिए कि ये अगर हम यहाँ पे तस्वीर अगर बनाए, देखिए यहाँ पे ये जो है कौन सा दर्पण है बताइए, अवतल दर्पण। हाँ, अवतल दर्पण किसको कहते हैं, जो बाहर से रंजित हो, ये अवतल दर्पण है। इसके बीच में हम मान लिए कि ये इसका पोल है और इसके सामने से एक लाइन अगर खींच देंगे तो आपको पता होगा कि पोल के सामने से जो लाइन जाती है उसी को हम कहते हैं प्रधान अक्ष। ठीक है ना, तो ये हमारा प्रधान अक्ष। आपको पता होगा कि यहाँ पे फोकस होता है और क्या होता है बताइए, वक्रता केंद्र भी होता है। जो फोकस होता है वो वक्रता केंद्र का क्या होता है बताइए, आधा होता है। ठीक है ना, आर यानी इसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है ना, तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो वक्रता केंद्र है वो फोकस का दुगुना होता है, या आप ये भी कह सकते हैं जो फोकस होता है वो वक्रता केंद्र का आधा होता है। तो ये हमारा देखिए अवतल दर्पण है, इसका नाम रख देते हैं हम एम और एन।
ये जो पोल ये क्या बताइए, ये पी जो है ये ध्रुव है, ठीक है ना। तो हम ये देखिए ध्यान समझते हैं कि अब यहाँ पे जो हम लिखे हैं उस पर ध्यान देखिए। कह रहा है कि अगर आपतित किरण प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समांतर चल, देखिए अब देखिए मान लेते हैं कि ये एक आपतित किरण है जो देखिए यहाँ से कहीं से चल के, और हमेशा रखिएगा आप देखते होंगे क्या कि जब भी कोई तस्वीर अगर हम बनाएंगे, आपको दिया हुआ रहेगा कि अवतल दर्पण में अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो कोई भी प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम जो है हमको चाहिए 2 रे चाहिए, ठीक है ना। कोई प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम कितना रे चाहिए बताइए, 2 रे चाहिए, हमेशा याद रखिएगा। तो एक रे देखिए हम यहाँ से गुजार दिए, मान लेते हैं फिलहाल, देखिए इसके समांतर है। जब समांतर है तो ये जहाँ से भी कटेगा वो कटेगा कहाँ से बताइए, फोकस से कटेगा, ठीक है ना। कहाँ से कटेगा बताइए, फोकस से कटेगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि एक रे यहाँ से भी जा रहा है, जैसे यहाँ पर टकराया अब ये भी कहाँ से कटेगा बताइए, वो कटेगा फोकस से कटेगा, ठीक है ना। तो हम क्या किए हैं, ये बात को पूरा समझ गए। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ समझने वाला बात है क्या कि ये जो किरण देख रहे हैं आपको, ये किरण ये हमारा आपतित किरण है जिसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं। ये हमारा क्या होता है, ये आपतित किरण है, ठीक है ना। और ये जो आपको दिख रहा होगा ये वाला लाइन, ये हमारा क्या होता है, ये परावर्तित किरण है। कौन सा किरण है बताइए, परावर्तित। जो कहाँ पे कटा है बताइए, फोकस पे कटा है। फिर ये हमारा क्या बताइए, आपतित किरण है, और ये हमारा क्या बताइए, ये परावर्तित किरण है। तो हम समझ गए हैं क्या, पहला पॉइंट हम ये समझ गए कि अगर कोई रे, कोई किरण, प्रकाशीय किरण अगर प्रधान अक्ष के समांतर चल जाके दर्पण पे टकराती है तो वो प्रधान अक्ष के मुख्य फोकस से जाएगा बताइए, गुजरेगी, ठीक है बात को। तो ये आपको क्या कर लेना है, पूरा बात को नोट कर लेना है, याद कर लेना है। अब कहिएगा तो आपको उस दर्पण में भी दिखा देते हैं। अब क्या कहते हैं, एक हमारे पास और भी दर्पण है जो अंदर से रंगा हुआ होता है, इसका नाम क्या है बताइए, ये M है और ये क्या हो गया बताइए, N है। इसके बीच से अगर हम खींच देते, ये हमारा क्या देगा, ये हमारा पोल हो गया, और ये हमारा क्या हो गया बताइए। अब ध्यान से क्या करना है कि आपको ये जो है आपका क्या होता है, ये आपका हो गया उत्तल दर्पण। क्या होगा बताइए, आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है बताइए कि आभासी किरण बनता है। कैसा किरण बनता है बताइए, आभासी किरण। अब देखिए ये प्रधान अक्ष के समांतर एक रे इसमें जाकर टकरा रहा है, टकराने के बाद जो आभासी रे है वो कहाँ चल जाएगा बताइए, वो चल जाएगा फोकस पे। एक यहाँ से देखिए आपको कर देते हैं, टकराने के बाद ये कहाँ चल गया बताइए, वो चल गया फोकस पे, ठीक है। लेकिन देखिए कुछ इस प्रकार से क्या बनेगा बताइए, फोटो बनेगा। तो ये जो लाइन है देखिए, ये जो लाइन है ये आभासी लाइन है, ठीक है ना। जो कहाँ बना है, क्यों आपको पता है कि जो उत्तल दर्पण में उसको फोटो कैसा बनता है, आभासी बनता है। देखिए आप दिख रहा होगा आपको, तो ये आभासी लाइन, आभासी है। हमें दिखेगा क्या कि बताइए यहाँ, लेकिन गया किधर है बताइए, इस तरफ गया है। तो ये हम याद रख लेंगे, किसमें बताइए याद रख लेंगे बताइए, ये हम याद रख लेंगे उत्तल दर्पण में, ठीक है। ये हमारा आ गया फोकस। तो इस पर भी जो लाइन है कहाँ कट रहा है बताइए, जो परावर्तित किरण है वो कहाँ कट रहा है बताइए, फोकस पे कट रहा है, ठीक है। तो चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, ठीक है ना। हम याद रखेंगे क्या कि अगर कोई लाइन प्रधान अक्ष के समांतर जाएगी तो कहाँ से कटेगी बताइए, वो कटेगी फोकस से। देखिए यहाँ पर भी कटा है फोकस से। तो पहला पॉइंट जो हमारा क्या हो चुका है बताइए, आपका हो चुका है क्लियर। अब आते हैं दूसरा पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 2। अगर प्रकाश की किरण या हम कह सकते हैं कि आपतित किरण, कुछ भी कह सकते हैं, आपतित किरण लिख देते हैं। आपतित किरण आपतित किरण दर्पण के फोकस से होकर गुजरे, दर्पण के फोकस से होकर गुजरे तो परावर्तित किरण प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। प्रधान अक्ष के
समांतर हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ आप देखिए ध्यान से, ध्यान समझना है बातों की। कह रहा है कि अगर आपतित किरण दर्पण के फोकस से होकर गुजरता है, कहाँ से गुजरता है बताइए, फोकस से गुजरता है, तो परावर्तित किरण क्या हो जाता है, ये प्रधान अक्ष के समांतर हो जाता है। ध्यान समझते हैं कि फिर से हम क्या करेंगे बताइए, फिर से हम बना लेते हैं, दर्पण बना लेते हैं। देखिए ध्यान से, देखिए उतना ज़्यादा सीधा नहीं बन पा रहा, लेकिन बस समझने के लिए काफ़ी है, समझना है बात को। देखिए यहाँ पे, तो ये हमारा जो हो गया, ये हमारा क्या होगा बताइए, ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा फोकस है, इस बार कह रहा है कि आपको फोकस से गुजरेगा। तो मान लीजिए कि यहाँ से एक रे है जो फोकस से आगे गुजरती है, फोकस से आगे जैसे ही इस पर गुजरेगा तो ये क्या हो जाएगा बताइए, इस तरह से हो जाएगा। देखिए यहाँ पे, ये हमारा यहाँ पे इस बार क्या है बताइए, ये हमारा यहाँ पे जो है, ये हमारा है आपतित किरण है, आपतित किरण। ये हमारा क्या है बताइए, परावर्तित किरण। अब ध्यान से आप देखिएगा तो ये उल्टा है, ये हमारा क्या बताइए, फोकस है। ठीक है ना, कि देखिए अगर पिछले बार में क्या था बताइए, पिछले बार में क्या था कि अगर प्रधान अक्ष के समांतर गुजर रहा है तो फोकस से कट गया। इस बार जो आपतित किरण है वो ही आया है कहाँ से बताइए, फोकस से, तो प्रधान अक्ष के समांतर हो गया। समझ गए बात को, एकदम आसान सा एकदम है। अब मान लीजिए अगर हम इधर से भी एक लाइन बनाएंगे ऐसे करके, मान लीजिए इधर से भी हम एक लाइन ऐसे देंगे और ये फोकस से गुजरेगा तो क्या हो जाएगा बताइए, इसके समांतर हो जाएगा। इस बात को क्या करना है आपको, पूरा क्या करना बताइए, याद रखना। क्या करना बताइए, याद रखना कि दोनों क्या होता है बताइए, उल्टा होता है। ठीक है, चलिए अगला आप देखते हैं। उत्तल वाला भी फोटो बना दे क्या, उतना आवश्यकता नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, समझ गए बात को। अगर उत्तल वाला अगर आपको देखना है तो उत्तल वाला ही बना दे। देखिए ये हमारा मान लीजिए उत्तल दर्पण है, अब देखिए मान लीजिए क्या कि मान लेते हैं कि यहाँ पे ये हमारा एफ है, या आप एफ को थोड़ा सा दूर कीजिए ताकि अच्छा लगे। देखिए अब मान लीजिए क्या कि कोई एक रे आ रहा है, आपको बता चुके हैं कि इधर से इधर जो भी रे चल जाएगा वो कैसा जाएगा बताइए, वो चल गया फोकस पे, लेकिन वो क्या हो जाएगा, वो रियल में वो क्या हो जाएगा। देखिए रियल में जो परावर्तित रे है वो प्रधान अक्ष के समांतर हो चुका है। ये देखिए हमारा प्रधान अक्ष है, ठीक है ना, ये हमारा एफ है। ठीक है ना, तो रे जो आके टकरा रहा है, सीधा आप लोग सीधा फोटो बनाइएगा, रे जो आके टकरा रहा है वो टकरा रहा है फोकस से, लेकिन वो क्या हो गया बताइए, प्रधान अक्ष के समांतर हो गया। ठीक है ना, तो आप इसी प्रकार देखिए एक फोटो यहाँ से बना सकते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ से रे गया, यहाँ पे टकराया, टकराने के बाद क्या हो गया बताइए, प्रधान अक्ष के समांतर हो गया। तो आपको क्या करना है, ये दोनों बात याद रखना है। सबसे पहला हम क्या रखें कि अगर प्रधान अक्ष के समांतर जाएगा तो फोकस से कटेगा, अगर फोकस से जाएगा तो वो कहाँ से कटेगा बताइए, प्रधान अक्ष से, प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो ये दोनों बात को पहले हम क्या करते हैं, समझ गए दोनों बात को, कि अगर जो है प्रधान अक्ष के समांतर जा रहा है, प्रधान अक्ष के समांतर जाएगा तो कहाँ से कटेगा, तो कटेगा बताइए फोकस से। ठीक है बात को। दूसरा बात हम क्या रखेंगे बताइए कि उल्टा, कि अगर जो है आपतित किरण वो जाएगा कहाँ से बताइए, फोकस से, तो कहाँ से कटेगा बताइए, कहाँ हो जाएगा बताइए, प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगा। दोनों उल्टा है। ठीक है ना, प्रधान अक्ष के बताइए समांतर हो जाएगा। ठीक है ना, फिर हमको आप समझा देते हैं। देखिए यानी कि ये हमारा है आपतित किरण, क्या है बताइए, आपतित किरण। अगर आपतित किरण प्रधान अक्ष के समांतर जाके करती है तो फोकस से भी क्या हो जाएगा, जो परावर्तित किरण होगा वो कटेगा बताइए फोकस से। अगर आपतित किरण ही कटेगा कहाँ से बताइए, आएगा फोकस से आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो प्रधान अक्ष क्या हो जाएगा बताइए, परावर्तित किरण इसके समांतर हो जाएगा। ये दो पॉइंट आप याद कर लिए। अब हम तीसरा पॉइंट समझते हैं इसमें। देखिए तीसरा पॉइंट जो है वो है कि अगर आपतित किरण वक्रता केंद्र से गुजरे तो परावर्तित किरण उसी रास्ते
वापस लौट जाती है, उसी रास्ते वापस लौट जाती है। देखिए एकदम पूरा एकदम क्लियर कट जवाब है कि अगर वक्रता केंद्र से आपतित किरण जो है जा गुजर के दर्पण से टकराती है तो वो उसी रास्ते क्या हो जाएगा बताइए, वो हो जाएगा वापस हो जाएगा। एकदम फोटो देख के समझ लेते हैं बात को। ये हमारा हो गया पोल, ठीक है ना। मान लेते हैं कि ये हमारा जो है वो है हमारा वक्रता केंद्र। अब एक रे है जो आया और वक्रता केंद्र देखिए क्या हो गया बताइए, गुजर गया, और ये जाके इससे क्या हो जाएगा, तो ये टकरा जाएगा। आप लोग सीधा फोटो बनाइएगा, ठीक है ना। तो ये जिस रास्ता से आएगा ना उसी रास्ता से क्या हो जाएगा बताइए, वापस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए, वापस होगा। ये हमारा सी है, मान लेते हैं ये हमारा एफ है। तो अगर जो है ये देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा है आपतित किरण, और ये हमारा क्या है बताइए, परावर्तित किरण है, ठीक है ना। जो वक्रता केंद्र से आया है क्या हो गया, वक्रता केंद्र से क्या हो गया बताइए, वापस हो गया है। ठीक है, बात को समझ गए। इसको आप क्या कर लीजिए, पूरा नोट कर लीजिए। फिर अगर हम उसमें भी देखते हैं, देखिए ध्यान से, ये देखो ये जो दर्पण है वो है अवतल, इसमें तो ये तो बता सकता नहीं है। ये जो बना रहे हैं ये हम बना रहे हैं उत्तल। अब इसमें भी आप देख लीजिए, देखिए ये हमारा क्या बताइए, पोल है। अब इसमें भी देखिए क्या होगा कि अगर हम मान के चलते हैं, ये देखिए इसका सी है, ठीक है ना। कोई रे अगर मान लीजिए इससे आके टकराता है ऐसे करके, देखिए जिस रास्ते से आएगा उसी रास्ते से क्या हो जाएगा बताइए, वापस हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, ये बात को पूरा याद रखना है, ठीक है ना। जिस रास्ते से गया उसी रास्ते क्या हो गया बताइए, वापस हो गया। तो वक्रता केंद्र वाला बात समझ गए कि अब आते हैं अगला टॉपिक पे। अगला टॉपिक देखते हैं ये क्या कहता है। अगर आपतित किरण, अगर आपतित किरण दर्पण के ध्रुव से टकराती है, ध्रुव से टकराती है तो वह प्रकाश के परावर्तन के नियम का, प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करती है। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है, तो बताने वाला बात नहीं है, तो सबको पता होगा, ठीक है ना। ये इसमें कोई बताने वाला बात है कि आपतित प्रकाश है किसी सतह से टकराकर लौटने की घटना क्या कहलाता है बताइए, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब देखिए इस बार क्या हो रहा है कि इस बार जो होगा वो बहुत भयानक घटना होने वाला है कि जो रे है वो ना तो फोकस से टकरा रहा है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यानी ना फोकस से ना वक्रता केंद्र से। कहाँ से टकरा गया बताइए, वो टकरा जाएगा बताइए पोल से। जब पोल से टकराएगा तो वो क्या करेगा, प्रकाश के परावर्तन का क्या करेगा बताइए, पालन करेगा। यानी कि जो यहाँ पे ये जो इंसिडेंट है ये आई है वो आर के क्या होगा बताइए, बराबर होगा। यानी यहाँ पे जो एंगल आई होगा वो एंगल आर के क्या हो जाएगा बताइए, बराबर होगा। अब प्रकाश के परावर्तन में पढ़े होंगे आप, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया आपतित किरण और ये हमारा हो गया बताइए परावर्तित किरण, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो एंगल आई होगा वो एंगल आर क्या होगा बताइए, पूरा इक्वल हो जाएगा। अगर दर्पण के ध्रुव से यानी टकराएगा तो, दर्पण के ध्रुव से टकराएगा तो किसको पालन करेगा बताइए, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या करेगा बताइए, पालन करेगा। और ये जो आपको पूरा लाइन देख रहा है ये हमारा हो जाएगा अभिलंब, ठीक है ना। अब देखिए पूरा यहाँ प्रकाश का परावर्तन हो गया, अगर ध्यान से देखिएगा तो ये 4 पॉइंट था, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ होता है इसमें नहीं है, ठीक है ना। या तो जो रे है वो प्रधान अक्ष के समांतर जाके टकराती है तो वो फोकस से कट जाती है। देखिए ध्यान से बात को सुनिएगा, हम एक एक बात पहले सबको समझा दे रहे हैं। पहला सबसे फर्स्ट, अगर आपतित किरण प्रधान अक्ष के समांतर चल के दर्पण से टकराती है तो वह फोकस से कटेगी। फिर नंबर 2, अगर फोकस से जाके दर्पण से टकराती है तो वो प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगा। नंबर 3, अगर वो वक्रता केंद्र से जाके दर्पण से टकराती है तो उसी रास्ते क्या आ जाएगा बताइए, वापस हो जाएगा। नंबर 4,
अगर वो दर्पण के ध्रुव से टकराती है तो वो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करेगी, यानी जितना एंगल आई का वैल्यू होगा उतना एंगल आर का वैल्यू होगा। ये 4 आपको जानने के लिए बहुत जरूरी था। बच्चा को जो है इसमें बहुत सारा दिक्कत होता है, ठीक है, उसको पता नहीं चल पाता है कौन सारे हम किधर ले जाए, किसको हम कहाँ से करें, ठीक है। अब जो है इससे क्या होगा कि इससे जो है ना इससे सवाल क्या बनता है, देखिए ध्यान से, कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ठीक है ना। इसमें देखिए यहाँ दर्पण में 2 फोटो है, इसमें जो है 6 फोटो है, ठीक है ना। आपसे पूछेगा कि अगर कोई वस्तु मान लीजिए कि अगर कोई वस्तु है जो मान लीजिए कहाँ पे है, जो वस्तु है मान लीजिए कि वक्रता केंद्र पर है, तो उसका फोटो जो है कहाँ बनेगा, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अगर कोई वस्तु जो है फोकस पे है तो उसमें फोटो कहाँ पे बनेगा। अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है तो कहाँ बनेगा। अगर कोई वस्तु फोकस और केंद्र के बीच में है तो कहाँ बनेगा। उत्तल में देखिए 2 तरह का फोटो है, इस तरह का आपको क्या आएगा बताइए, तस्वीर आएगा, ठीक है। तो चलिए हम अगले क्लास में जो है हम लोग क्या करेंगे, पूरा एक क्लास में पूरा जो है समझ लेंगे कि कौन सा फोटो कहाँ पे कैसे बन रहा है, ठीक है ना। टोटल हम 8 फोटो अगले क्लास में क्लियर करेंगे। आज की क्लास में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना पढ़ाई जो आप मन से करते रहिए, हम अगले क्लास में जो है नया चीज़ देखेंगे। चलिए।